औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के बाद इसके तीनों पुत्रों में को लेकर युद्ध शुरू हो गया। मुअज्जम कामबख्श और आजम में युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुअज्जम की विजय हुई और बहादुर शाह प्रथम की उपाधि लेकर 1707 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1707 से 1712 ईस्वी तक बहादुर शासनकाल रहा। इसने सबसे पहले साहू को रिहा किया ताकि मराठों में आपसी फूट हो जाए गद्दी के लिए और इसको मराठों से खतरा कम रहे। इस काल की दूसरी प्रमुख घटना थी पंजाब और सरहिंद पर अधिकार करना। इसने गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व की सिखों की सेना को पराजित किया और इन पर पंजाब और सरहिंद पर अधिकार कर लिया। इसके बाद इसने सहारनपुर पर अधिकार कर लिया। फिर सिखों के नेतृत्व में बंदा बहादुर जो युद्ध कर रहा था उसको लोहगढ़ किले में घेर लिया और विजय प्राप्त की। फिर ये लाहौर चला गया और फरवरी 1712 में इसकी मृत्यु होगी। इसके बाद जादर शाह गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी तक रहा। जादर शाह एक निर्बल शासक था। यह लाल कुंवर वेश्या के ऊपर मोहित था। उसके कहने पर इसने यमुना में से लोगों को डुबा के मरवाया क्योंकि इसको इसमें मजा आता था। इसके अलावा इसके काल में कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिसके बारे में हम आपको बताएं। सैयद भाइयों ने इसका वध कर दिया और फरुखसियर को गद्दी पर बैठाया। फरुखसियर का शासनकाल 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक रहा। इसके शासनकाल में सैयद भाइयों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। जैसे सैयद भाइयों में अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बन गया था। दूसरा हुसैन अली मुगल सेना का प्रधान सेनापति। फरुखसियर बीमार हो गया और मरने की स्थिति में पहुंच गया था। इस समय अंग्रेज़ों ने उसके लिए एक डॉक्टर भेजा जिससे वो ठीक हो गया। इसके बाद इसने खुश होकर अंग्रेज़ों को कोलकाता की ज़मीन बिना कर चुकाए व्यापार के लिए दे दी। इसके अलावा सैयद भाइयों के नियंत्रण से दुखी हो गया था। उनको मरवाना चाहा परंतु इस बात का उन्हें पता लगा तो उन्होंने फरुखसियर को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। इसने मराठों की सहायता से 1722 ईस्वी में सैयद भाइयों को मरवा दिया। मोहम्मद शाह भी निर्बल विलासी था। इसे शाह बेखबर कहते हैं। इसके शासनकाल में सिख और उत्तर में सिख और दक्षिण में मराठे शक्तिशाली हो गए थे। इसके शासनकाल में 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया और दिल्ली को पूरी तरह से लूट कर ले गया। मुगलों के इतने साल के जो खजाने थे उनको पूरी तरह से नादिर शाह लूट के ले गया था। इसके बाद 1748 से 1754 ईस्वी तक अहमद शाह शासक बना। इसके शासनकाल में भी मुगलों की शक्तियाँ काफ़ी ह्रास हुआ। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली ने बार बार भारत पर आक्रमण किए जिससे कि इनके साम्राज्य को और क्षति पहुँची और इनके शासनकाल में बार बार भारत को लूटा गया। इसके मंत्री इमादुल मुल्क ने इसे मरवा दिया और इसके भाई आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 ईस्वी से 1759 ईस्वी तक रहा। इसके शासनकाल में मराठों की शक्ति बहुत बढ़ गई। उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके बाद मराठों ने पंजाब पर विजय प्राप्त कर ली और 1759 में आलमगीर द्वितीय की भी हत्या उसके मंत्री ने करवा दी। इसके बाद शाह आलम द्वितीय का शासनकाल आता है 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में काबुल के शासक अहमद शाह अब्दाली ने बहुत से आक्रमण किए और भारत को लूटा। पानीपत का तृतीय युद्ध इसी के काल में 1761 में लड़ा गया था। इसमें मराठों की पराजय हुई थी। इसके शासनकाल में 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। फिर बिहार पर 1764 ईस्वी में बिहार पर अधिकार होने के बाद पूर्णतः उन्होंने भारत पर अधिकार कर ही लिया। इसके बाद मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय में संधि हुई और उन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा और इस युद्ध में भी ये अंग्रेज़ों से पराजित हुए और भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। फिर ये अंग्रेज़ों का पेंशनर बना रहा। इसके बाद अकबर द्वितीय का शासनकाल आया 1806 से 1837 ईस्वी तक। मुग़ल साम्राज्य नष्ट हो चुका था। यह सिर्फ नाम मात्र का ही शासक था। इसके बाद 1837 से 57 तक बहादुर शाह जफ़र का शासनकाल आया। बहादुर शाह जफ़र पहले मराठों का
पेंशन पर पल रहा था, उसके बाद अंग्रेज़ों की पेंशन पर पड़ा। फिर 1857 की क्रांति के बाद इसके सभी पुत्रों को मार दिया गया और इसको रंगून भेज दिया गया और मुग़ल साम्राज्य का अंत हो गया और अंग्रेज़ों का पूरी तरह से भारत पर राज हो गया। मुग़लों के केंद्रीय शासन की बात करते हैं। इसमें सम्राट और उसके मंत्री आते थे। वजीर या प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण पद इनका होता था। सुल्तान के बाद सबसे ज़्यादा राज्य के लिए फैसले यही लेते थे और राज्य पर नज़र रखते थे। फिर इसके बाद दीवान को कर का एकत्रित करने का अधिकार दे दिया गया। ये एक नया पद बनाया गया। इसके बाद दीवान का पद यह वित्त विभाग का एक महत्वपूर्ण अध्यक्ष था। जैसे टोडरमल, शहाबुद्दीन ये महत्वपूर्ण दीवान थे। मीर बख्शी उस समय सैन्य मंत्री कहलाता था। यह सेना में सैनिकों को भर्ती करता था, उनकी आय देता था, रख रखाव करता था, हर प्रकार की जिम्मेदारी इसकी थी। फिर मुख्य सदर का पद होता था, यह धार्मिक विभाग का अध्यक्ष होता था। फिर खाने सामा, यह राज्य के शाही परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता था, उनके लिए हर प्रकार की व्यवस्था करवाता था। फिर मुअत्तिसिब का पद होता था, यह पद अधिकारियों पर नज़र रखता था, जनता पर नज़र रखता था कहीं इस्लाम का विरोध तो नहीं हो रहा है। फिर मीर रतीश का पद होता था, यह तो विभाग का अध्यक्ष था। फिर काजी कुजात, यह न्याय विभाग का सम्राट के बाद सबसे बड़ा न्यायाधीश माना जाता था। फिर दरोगा डाक चौकी, यह पुलिस विभाग था, जनता पर नज़र रखता था। इसके अलावा मीर दलमील, तोजके, मीर मंजिल आदि टकसाल की समुचित व्यवस्था करने के लिए ये पद होते थे। इसके अलावा मुग़लों ने मनसबदारी प्रथा शुरू की। इनमें मुख्य मनसबदार नियुक्त किए गए। इसके अलावा प्रांतीय शासन के बारे में अब चर्चा करते हैं। प्रांतों में सूबेदार का पद मुख्य होता था। वह सम्राट के आदेशों का पालन करता था, राज्यों में शांति बनाए रखता था और उनके कर इकट्ठा करता था। इसके बाद दीवान वो राजस्व इकट्ठा करता था और सुल्तान तक पहुंचाता था। राज्यों में सदर एक काजी भी होते थे न्याय विभाग के लिए। इसके अलावा मीर बख्शी सेना में भर्ती करना, उनकी सैनिकों को रक्षा करना, सैनिक विभाग के हर मामले यही करता था। इसके अलावा आमिल का कार्य माल गुजारी का, विक्तची का कार्य लगान का हिसाब का, फौजदार का लगान वसूल करने का कार्य है। इसके अलावा प्रांतीय शासन प्रांतों में हाकिम फौजदार का भी पद होता था। इसका कार्य सम्राट के आदेशों को लागू करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, छोटी सैनिक टुकड़ी रखना, पुलिस की व्यवस्था करवाना, भूमि कर वसूल करने में सहयोग देना आदि। मुग़ल काल में भूमि जैसे पुलाज होती थी वो सबसे उत्तम भूमि मानी जाती थी। पर्वतीय भूमि दूसरी श्रेणी में आती थी। इसको कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता, फिर खेती की जाती थी। फिर चाचर या छच्चर, इसमें 3 से 4 साल में खेती की जाती थी। इसके बाद बंजर सबसे घटिया भूमि मानी जाती थी, उसको 5 से 6 साल में बोया जाता था। पहला पक्षी कर वसूल करता था फसल के लिए। इसके अलावा नस्ल भी एक अन्य अधिकारी था जो बंगाल में कर वसूल करता था फसल को लेकर। जब्ती प्रणाली टोडरमल की विशेष देन है। फसल के आधार पर ही उसका लगान या कर लिया जाता था। सेना में मुग़लों के पास हाथी सेना, अश्व सेना, पैदल सैनिक, तोप सेना, नौसेना, शाही खेमा आदि की व्यवस्था थी।